बहुत सारे लोगों के सवाल था कि सर जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, हरियाणा हो या पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो या यूपी हो, हर जगह तरह तरह की बंदिशें महाराष्ट्र आदि में लगाई जा रही हैं, तो इससे हमारे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के पेपर पर क्या असर पड़ेगा। तो इन सब के बारे में जवाब देने के लिए, मैं भी थोड़ी सी अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए मैं आप सभी के सामने हूं। भाई देखिए, भर्ती को हो जाएंगे 2022 में पूरे 3 साल। जब पेपर इसका होगा 14 से 18 फरवरी, 3 साल से ऊपर हो चुके होंगे भर्ती आए हुए। 3 साल भर्ती आए हुए, अगर पेपर फिर भी खिसकता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात होगी उस बच्चे के लिए जिसने 3 साल अपनी जिंदगी के, अपनी जवानी के, अपनी तैयारी के केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 को दिए, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी अच्छी थी, नौकरी भी अच्छी है और बच्चे को तैयारी का भी समय मिला। देखिए, जो भी ये होता है 14 से 18 के बीच में, तो इसमें लाखों बच्चों को तो बुलाया नहीं जाएगा, 7 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, पूरे भारत से 7 लाख, क्योंकि 35,000 के करीब वैकेंसी थी। 35,000 का प्रत्येक कैटेगरी में 20 गुना, तो 20 गुना निकालते हो तो लगभग 7 लाख बच्चे को बुलाया जाएगा। 7 लाख मतलब पूरे भारत में। तो अगर जितने भी, अगर करोड़ों बच्चों का पेपर इन्होंने 60-70 शिफ्ट में कराया था, तो मैं मान लेता हूं एसएससी जीडी में करोड़ों बच्चे बैठे, लाखों बच्चे, लाखों बच्चों का पेपर उन्होंने महीने भर में पूरा करा लिया। तो अगर ये 14 से 18 फरवरी 4 दिन, और मान लेता हूं 2-2 शिफ्ट में भी पेपर कराते, 2-2 शिफ्ट में भी पेपर कराते हैं, तो 8 शिफ्ट, 8 शिफ्ट का मतलब है एक शिफ्ट में लगभग 90,000 के करीब बच्चा, लगभग 90,000 पूरे भारत में। इतने ज्यादा कंप्यूटर आदि हैं, इतने ज्यादा पूरे भारत में इनके पास, जो भी कंपनी है उसके पास इतने सिस्टम हैं कि वो हो सके 4 की जगह इसको 10 दिन में करा लो, कोई बात नहीं। एक शिफ्ट में 90,000 की जगह 10,000 बच्चे बिठा लो और सबको अच्छे से पूरी पीपीपी किट पहना दो, पूरी पीपीपी किट। जो सेंटर है वो बच्चों के जिलों के आसपास करवा दो। सॉल्यूशन है, लेकिन पेपर की डेट को आगे बढ़ाना, क्या तुम्हें लगता है सॉल्यूशन है? यस या नो करके बताइए, क्या पेपर की डेट को आगे बढ़ाना यह सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। तो सरकार से यह आग्रह है, रेल मंत्रालय, भर्ती बोर्ड से, आरआरबी से आग्रह है, नए जो उसके सीईओ बने रेलवे बोर्ड के, उनसे आग्रह है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ और ना खेला जाए। अगर नेता लाखों की भीड़ में रैलियां कर सकते हैं, एक नेता नहीं मरा कोरोना से पिछले सालों में, वो कैसे बचे? लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों की भीड़ करके वो रैलियों में जब कुछ नहीं होता, तो यहां 7 लाख बच्चों का 10 दिन की जगह 15 दिन में पेपर करा लीजिए, पूरी पीपीपी किट पहनकर। लेकिन इन बच्चों का एग्जाम ले लीजिए पीपीपी किट में। फरवरी में गर्मी नहीं लगेगी, ठंड का मौसम है, 1.5 घंटे अगर पूरे तरीके से बैठे तो मुझे नहीं लगता। लेकिन तुम लोग इसकी डेट को आगे बढ़वाने के चक्कर में मत लगना, नहीं तो कब पेपर होगा और कब इसका रिजल्ट और कब ज्वाइनिंग, फरिश्तों को भी नहीं पता होगा। बोर्ड से भगवान ने भी कह दिया, भगवान विधाता को सब पता होता था कब क्या होगा, लेकिन भर्ती बोर्ड कब रेलवे का पेपर ले गए विधाता को भी नहीं पता। विधाता कहता सरेंडर, मुझे ना पता कब होगा, यह लास्ट मौका है। 15 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है। कौन सी डेट को? 15 जनवरी को एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट। सबको पता चल जाएगा कौन बच्चा पेपर देगा, कौन बच्चा नहीं देगा। 30 दिन, अरे अभी भी तो तुम्हारी लगातार तैयारी है। जिसके 30-40 नंबर थे उससे तो मैं कहता नहीं, 50, 55, 60 नंबर वालों, तुम्हें तो पूरा पता था कि तुम्हारा पक्का एनटीपीसी सीबीटी 2 होना है। तैयारी तुमने इतने दिनों से लगातार की है कि अगर सीबीटी 1 के साथ ही सीबीटी 2 हो जाता तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी तैयारी तुमने 1 से 2 साल में की। 2019 से तो करंट अफेयर करते आ रहे हो, 2020 के भी पूछ लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हारी तैयारी भी है और 30 दिन रिवीजन के, और मैं कहूं कि 12 घंटे मिला दो, 12 या 36, 360 घंटे बहुत होते हैं।
एनटीपीसी सीबीटी 2 की इतनी शानदार तैयारी हम लोगों ने 350 घंटे 400 घंटे में ही कराई है, जो परचम में चल रही है मैराथनों में। 30 दिन बहुत होते हैं, लेकिन पेपर आगे बढ़ाने में इस सब के चक्कर में मत पड़ना। अब एक कंफ्यूजन बहुत है इसकी, उसको लेकर तो हम क्या कर रहे हैं, एक महापोल आयोजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक महापोल। इस महापोल का उद्देश्य क्या है? इस महापोल का उद्देश्य आपके जो सीबीटी 1 में नंबर बन रहे हैं, इन नंबरों को जानना है कि आंसर की शादी के इसके हिसाब से जो आपके नंबर बन रहे हैं, इनको जानना, जिसके आधार पर हम यह देख सके कि जो 7 लाख स्टूडेंट्स हैं जो टॉप के लिए जाने हैं, एवरेज नंबर कितने पर लग रहे हैं, जिससे कि 30, 40, 45, 50, 65 आदि नंबर वाला, ये सब लोग अपने आप में संतुष्ट हो जाएं, सब लोग अपने आप में थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, क्योंकि ये 15 दिन अभी हैं। 15 तारीख को रिजल्ट आ रहा है एनटीपीसी सीबीटी 1 का। बढ़िया तैयारी कराई थी सीबीटी 2 की और बढ़िया करा रहे हैं। 90 घंटे, 80 से 90 घंटे तुम्हारे करंट अफेयर के लिए लिए कि 360 में से 80 से 90 घंटे तुम्हें करंट अफेयर, और लगभग तुम्हें 60 से 75 घंटे, क्योंकि जब तुम करंट अफेयर करोगे तो लगभग 70% स्टैटिक जीके भी कर लोगे, तो 60 से 75 घंटे तुम्हें स्टैटिक जीके के दिए जाएं, और बाकी सारे सब्जेक्ट अगर 33 घंटे भी मिल गए रिवीजन के तो काफी है। और इधर 50, 70 के करीब घंटे गणित के और 70 के करीबी घंटे रीजनिंग के, हो गया क्लियर। बढ़िया नंबरों से 120 के 120 क्वेश्चन तुम्हें इन्हीं 30 दिनों में मिल सकते हैं। बस तुम्हें लेकिन ऐसा कंटेंट पकड़ना पड़ेगा कि यहां से मुझे मिल सकते हैं। तुम्हारे कितना भी रिवीजन हो वो क्लास लेनी पड़ेंगी, ऐसा छपा मिलेगा पूरा, जैसा सीबीटी 1 में मिला था। तो भैया महापोल में सब लोग हिस्सा लेना, अपने नंबर बताना। क्लासेस रोज हो रही हैं, सुबह 6 से 8 करंट अफेयर, जो कंटेंट स्टैटिक जीके को मिलाकर दिया जाता है, ढूंढ लेना, नहीं मिल सकता। और सीबीटी 1 का पूरा पेपर उठा के एनालिसिस कर लो एक क्वेश्चन की,